हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल इंडिया जॉब्स। आज बात करने वाले हैं बीएसएफ की एक बड़ी भर्ती के बारे में जो कि अभी हाल फिलहाल आई है। पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो 1763 आपकी यहाँ पे कांस्टेबल की पोस्ट है। मेल और फीमेल दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो बहुत अच्छी एक और बहुत बड़ी भर्ती है। आवेदन शुरू हो चुके हैं। सैलरी आपकी यहाँ पे अच्छी खासी है और लास्ट डेट जो है आवेदन की वो 3 मार्च 2019 है। तो जल्द से जल्द आपको अप्लाई करना होगा। फॉर्म आपका ऑफलाइन है, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा देखना। साथ ही चैनल पे नए हो और पहली बार आए हो और पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट के बारे में, जो कि आपकी है 1763 कांस्टेबल ट्रेड्समैन की। यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फीमेल के लिए यहाँ पे पोस्ट बहुत कम है। 1761 पोस्ट तो है मेल की और 2 पोस्ट है यहाँ पे फीमेल की। आगे बात कर लेते हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 3 मार्च 2019 है। अप्लाई करने की ऑफलाइन है, तो जल्द से जल्द आपको अप्लाई करना होगा। स्टार्ट हो चुका है ये 4 फरवरी 2019 को स्टार्ट हो चुका है। 3 मार्च इसकी लास्ट डेट है। सैलरी यहाँ पे बहुत अच्छी खासी दे रखी है, आप यहाँ पे सामने देख ही सकते हो। फॉर्म आपका ऑफलाइन है, तो ये आपको फॉर्म जो है ऑफलाइन भरना पड़ेगा और आप सिर्फ और सिर्फ किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जितनी भी इसमें पोस्ट आगे मैं दिखाऊंगा आपको, उनमें से किसी भी एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। रिटर्न एग्जाम होगा आपका OMR शीट के अंदर, यानी कि आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा। सीधी सी बात है, यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी नॉट एलिजिबल है। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं कि फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई ना करें, उनके लिए वैकेंसी नहीं है। अगला पॉइंट बात करते हैं यहाँ पे फीस की। तो 100 रुपये आपके लगेंगे। आपको जो फीस देनी है वो DD यानी कि डिमांड ड्राफ्ट या फिर पोस्टल ऑर्डर से यहाँ पे आपको फीस देनी पड़ेगी। और फीस जो है वो सिर्फ और सिर्फ जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए लगेगी। बाकी जितनी भी अदर कैटेगरीज है, जैसे कि SC ST है, एक्स सर्विसमैन है और फीमेल है, उनके लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है उनके लिए। और एक और चीज़, वेयर टू पोस्ट द फॉर्म, यानी कि जो फॉर्म है जो ऑफलाइन है, ये आपको कहाँ पे पोस्ट करना है, इसकी जो बैंक डिटेल्स है या फिर एप्लीकेशन रिसीविंग सेंटर जहाँ पे आपको भेजना है वहाँ का एड्रेस है, या फिर इन फेवर ऑफ जो डिमांड ड्राफ्ट आप बनाओगे किसके फेवर में बनाना है, वो सारी डिटेल्स आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जहाँ पे एक PDF है, पूरी आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके अंदर जो आपकी डिटेल्स वगैरह है, जिस भी जोन में आप हो, यानी कि जिस स्टेट में आप हो, वहाँ के पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। बैंक डिटेल्स मिल जाएगी, एड्रेस मिल जाएगा, इन फेवर ऑफ किसके फेवर में बनाना है डिमांड ड्राफ्ट, वो आपको डिटेल्स पूरी PDF मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके उसे डाउनलोड कर लो और उसे देख लो। बात करते हैं अगले पॉइंट्स के बारे में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ ही साथ एज फैक्टर के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपकी यहाँ पे मांगी गई है वो आपकी मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th मांगी गई है, लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ एक्सपीरियंस देना होगा। 3 पॉइंट है, डिटेल में तीनों आपको समझा देता हूँ। पहला पॉइंट क्या है कि 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव ट्रेड। अब ये ट्रेड क्या है कि जैसे कि ये 1763 जो आपकी पोस्ट है वो अलग अलग ट्रेड के अंदर है, तो जिस ट्रेड के अंदर आपको बढ़ना है वहाँ पे आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस दिखाना होगा। अगर आपके पास वो है तो अच्छी बात है, नहीं है तो दूसरे पॉइंट्स भी आपके लिए हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स, 1 साल का आपको सर्टिफिकेट कोर्स बताना होगा। कहाँ से किया हुआ होना चाहिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या फिर वोकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर से। साथ ही साथ वहाँ से आपको 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी दिखाना होगा। अगर ये भी नहीं है तो तीसरा पॉइंट आपके लिए क्या कह रहा है कि 2 ईयर डिप्लोमा, 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। कहाँ से, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, इन द ट्रेड, जिस ट्रेड में आप भर रहे हो उस ट्रेड में या फिर किसी सिमिलर ट्रेड के अंदर। तो जो ट्रेड है वो मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा, तो आप आराम से देखना। एज फैक्टर की यहाँ पे बात करते हैं। एज 1 अगस्त 2019 को आपकी एज 18 से लेके 23 के बीच में होनी चाहिए। 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 23 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और एज में जो आपको छूट मिलेगी वो SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल की है इसके ऊपर, ठीक है। ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है और OBC के लिए 3 साल की यहाँ पे आपको छूट मिलती है। तो ये पूरा हो गया आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज का। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, मेथड ऑफ सिलेक्शन के। इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या चलेगा, पहले क्या होगा उसके बाद क्या होगा, इस टाइप से जो प्रोसेस है वो क्या चलने वाला है वो आप देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है कि फर्स्ट फेज ऑफ एग्जाम, पहला फेज जो होगा एग्जाम का, उसमें क्या क्या होगा आपका। सबसे पहली चीज़ होगी PST एंड PET। अब PST और PET क्या है, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ। PST आपका है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और PET आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसके अंदर सबसे पहला आपका हाइट चेक होगी। अगर हाइट में आप पास हो जाते हो तो उसके बाद होगी आपकी रेस। अब रेस कितनी मांगी गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेल कैंडिडेट्स के लिए आपको रेस मांगी गई है 5 किलोमीटर की, जिसे आपको क्रॉस करना होगा 24 मिनट्स में, 24 मिनट में। और फीमेल के लिए मांगी गई है 1.6 किलोमीटर की रेस है, जिसे उन्हें क्रॉस करना पड़ेगा 8.5 मिनट में, 8 मिनट
30 सेकंड में। तो ये बात हो गई रेस की। रेस में क्वालिफाई होने के बाद आपका होगा डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, जहाँ पे आपको आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे। उसके बाद आपका वेट एंड चेस्ट मेजरमेंट होगा। वेट और चेस्ट आपको क्या क्या चाहिए, हाइट कितनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो फिजिकल स्टैंडर्ड है मेल के लिए, कैटेगरी वाइज आपके लिए अलग अलग है। कॉमन जो है सभी के लिए, यानी कि अगर आपको कोई भी छूट नहीं है तो ऑल अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज आप यहाँ पे देख सकते हो 167.5 सेंटीमीटर आपकी मांगी गई है हाइट। चेस्ट मांगा गया है मेल कैंडिडेट्स के लिए 78 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद होना चाहिए 83 सेंटीमीटर। उसके बाद शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह के लिए क्या चाहिए 162.5 सेंटीमीटर, चेस्ट मांगा गया है 76 और फुलाने के बाद होना चाहिए 81 सेंटीमीटर। और उसके अलावा कुछ और भी कैटेगरीज यहाँ पे है, जैसे कि मेल कैंडिडेट जो सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, जहाँ से भी है, इन जगह से है, तो उनके लिए हाइट और चेस्ट क्या है 165 सेंटीमीटर तो हाइट है। चेस्ट की बात करें तो 78 सेंटीमीटर मांगा गया है और फुलाने के बाद 83 सेंटीमीटर यहाँ पे मांगा गया है। तो ये तो बात हो गई मेल की। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या है, जो नॉर्मल है सभी के लिए वो है 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी गई है। 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए अगर आपके पास कोई भी छूट नहीं है तो। और शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि एसटी के अंदर अगर आप आते हो तो आपके लिए हाइट मांगी गई है 150 सेंटीमीटर यानी कि 150 सेंटीमीटर। और बाकी जितने भी मैंने अदर एरियाज़ बताए मेंस के लिए सेम वैसे के वैसे ये वाले हैं, जैसे कि आपका हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, बाकी जितने भी सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम है, मेघालय, असम है, इनके लिए फीमेल कैंडिडेट्स की जो हाइट मांगी गई है वो 155 सेंटीमीटर मांगी गई है। तो ये तो बात होगी मेल फीमेल की, जो हाइट और चेस्ट की बात होती है सारी बता दिए। अब जो पहला था आपका फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन, उसके अंदर सेकंड जो चीज़ है वो आपकी ट्रेड टेस्ट है। ट्रेड मैंने आपको पहले भी कहा था कि ट्रेड, अब मैं आपको बताऊंगा क्या क्या होते हैं आपके इसके अंदर ट्रेड। तो जो इसके अंदर पोस्ट है अलग अलग कौन कौन सी ट्रेड है, पहला है कॉबलर, टेलर, कारपेंटर, कुक, वाटर कैरियर, वॉशरमैन। इसके अंदर आपको क्या क्या काम करने होंगे वो यहाँ पे सामने लिख रखे हैं। तो ये सारे ट्रेड है। ट्रेड टेस्ट होगा आपका, यानी कि ये एक बेसिकली आपके लिए यहाँ पे एग्जाम कराया जाएगा, ये चीज़ें आपसे करवाई जाएगी वहाँ पे अगर आपको किसी एक ट्रेड में यहाँ पे देना है। तो ट्रेड आगे भी 3 ट्रेड है, बार्बर है, स्वीपर है, वेटर है। तो ये सारे काम आपको वहाँ पे करवाए जाएंगे। तो ये आपकी ट्रेड्स है सारे। इन ट्रेड्स में आपको किसी एक ट्रेड में फॉर्म भरना है। बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, सेकंड फेज ऑफ एग्जाम। इसके अंदर आपका होगा रिटन टेस्ट 100 मार्क्स का, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स कितने कितने चाहिए, 35% चाहिए जनरल के लिए और 33% चाहिए SC ST और OBC कैंडिडेट्स के लिए। अब नेक्स्ट दोस्तों बात करने वाले हैं इसके एग्जाम पैटर्न की, लेकिन उससे पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जैसे कि अगर आपको देखनी है आपकी स्टेट वाइज वैकेंसी, कि जिस स्टेट में आप भरना चाहते हो उस स्टेट की आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी, आप चाहे किसी भी स्टेट में बिलोंग करते हो तो वो आपको नीचे PDF में मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में जो PDF है उसे डाउनलोड कर लीजिए और स्टेट वाइज वैकेंसी देख लीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको ऑफलाइन फॉर्म कहीं और से नहीं लेना है तो उसी PDF के अंदर आपको ऑफलाइन फॉर्म भी मिल जाएंगे। जैसे आपको खुद के हाथों से भरना है, उसे प्रिंट करा लेना, खुद के हाथों से भरना है और उसे पोस्ट करना है, जो कि डिटेल आपको PDF में पूरी की पूरी प्रोवाइड करवा दी गई है। PDF के अंदर पूरी डिटेल है। बात कर लेते हैं अब एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो इसमें टोटल आपके 4 सब्जेक्ट मांगे गए हैं। पहला है जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, दूसरा है आपका मैथमेटिक्स, तीसरा रीजनिंग कह सकते हैं और चौथा है आपका हिंदी और इंग्लिश, ये कह सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस सभी पार्ट के 25-25 आने वाले हैं और 25-25 ही इसके मार्क्स होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का पड़ेगा। 2 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा, यानी कि 120 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम मिलने वाला है। तो ये इसका पूरा एग्जाम पैटर्न। नेक्स्ट बात करते हैं अगले फेज की, थर्ड फेज ऑफ एग्जाम, जो कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आपका पूरा मेडिकल होगा। और मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद आपकी आएगी फाइनल मेरिट लिस्ट, जिसमें आपका नाम वगैरह आ जाएगा। आपको बता दिया जाएगा कि आपकी जॉब लगी है कि नहीं लगी है, मार्क्स वगैरह आपको आपके वहाँ पे बता दिए जाएंगे। तो ये पूरी डिटेल हो गई आज की वीडियो के बारे में। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। कोई भी डाउट रहता है इस वैकेंसी के रिलेटेड या फिर और भी कोई चीज़ के रिलेटेड तो कमेंट कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर करना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।